जाते हैं काल माया के घेरे से, कर्मों के जाल में रहते हुए भी वो बच जाते हैं। केवल अपना कर्तव्य समझकर वो करते हैं काम, लेकिन आसक्ति नहीं रही। आसक्ति ही फंसने का मूल कारण है। काम तो आप करते हो, जब आसक्ति हो जाएगी तो फिर फंस जाएंगे आप। इसीलिए काम करने का आदेश है, घर गृहस्थी परिवार में रहने का, बाल बच्चों की खिदमत सेवा का, ये मतलब, और खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी ये करने का सब आपको आदेश है। लेकिन आसक्ति को ध्यान में रखिए कि आसक्ति ना आने पाए। आसक्ति आ जाएगी फिर आप निकल गए, वही तुम्हारे फंसने का, वही कर्मों के जाल में रहने का, वही 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों में बार बार जन्म लेने का कारण बन जाता। इसीलिए संत महापुरुषों ने घर गृहस्थी से अलग आपको नहीं किया है, लेकिन हिदायत जरूर दी, हुक्म आदेश जरूर दिया। जैसे कहते हैं संसार में रहो, लेकिन संसार तुम्हारे में ना आने पाए। जैसे नाव बगैर पानी के चल नहीं सकती, अगर नाव में पानी आ जाए तो डूब जाएगा। यानी स्थिति अगर उलट गई तो काम बिगड़ जाएगा। वही नाव जो पानी पर तैरती है, कितना वजन लेके चलती है, अगर जरा स्थिति बदल जाए कि पानी नाव में चला जाए तो डूब जाएगा, तो फिर काम करना बंद कर दिया। इसी तरह हमें आपको परिवारों में, समाजों में, देश में तो रहना है, लेकिन फंसना नहीं। संसार परिवार अंदर प्रवेश न करने पावे, नहीं तो बुद्धि का विवेक या निरख परख जो पहचान की ताकत खत्म हो जाए, फिर आप भ्रमित हो जाओगे। तो इसलिए है तो सरल सुनने में, लेकिन करने में बहुत। तभी तो कहा संत मता गजरात का, यानी संत मत हाथी का मत है। इतना बल देखिए आप, इतना बलवान हाथी का मत। संत मता गजरात का चलता बंधन छोड़, ये संत मत हाथी का मत है। लेकिन बंधनों को जब बंधनों से मुक्त कर दोगे तो वो चलेगा। अगर पैरों में जंजीर डाल दो तो नहीं जा पाएगा। बंधनों में बंद कर फिर आप निकल जाओ। बहुत प्रमाण, तरह तरह के दृष्टांत, उदाहरण, ये सब आपको इसीलिए दिए गए कि जिस समाज परिवार में आप रहते हो और उसी के ये दृष्टांत दिए जाते, ताकि आप अपने आप को रहकर भी उससे अलग रख सकें। ये बुद्धिमानी होनी चाहिए, रहते हुए भी अलग। और जब सत्संग में आते जाते रहोगे, खुराक मिलती रहेगी, तो फिर ये आपका परवर बना रहेगा कि आप फंस नहीं सकते। सत्संग से दूर चले गए तो फिर आप नहीं बच पाओगे। कलयुग में ये संत महापुरुषों ने सत्संग क्यों जारी किया? अन्य युगों में तो कथा वार्ता सुनाते थे, इसलिए अच्छे शुभ कर्मों को करने के लिए कर्मों की व्यवस्था ठीक करी कि जब तुम पुण्य कर्म, अच्छे कर्म, नेक कर्म, भले कर्म जब करते रहोगे तो तुम्हारा तन मन शुद्ध रहेगा, इंद्रियां शुद्ध रहेंगी, तुम्हारा खान पान शुद्ध रहेगा, संग सोबत शुद्ध रहेगी, तुम्हारे कर्म शुद्ध रहेंगे, तब आप संतों को पहचानने लगेंगे। ये तीन युगों से आपको सिखाया गया, शुभ कर्म नेक कर्म, ताकि आगे कलयुग में संत महापुरुष आएंगे तो जीव कैसे पहचानेगा और पहचान करके उनसे कैसे अपनी जीवात्मा का उद्धार कल्याण कराएगा। इसलिए तीन युगों से आपको ये शुभ कर्म सिखाए गए। गोस्वामी जी महाराज ने इसका भी फल बताया कि पुण्य पुंज बिन मिले न संता और संत बिना सूझे नहीं पंथा। बिना पुण्य कर्मों के संत महात्मा नहीं। अब आपकी समझ में आए कि पुण्य कर्म क्यों कराए गए, कि संतों की पहचान की, क्योंकि संत ही तुम्हारे जीवन का अंत कर सकते हैं।
ये जो जीवन धारण करते हो 4,84 लाख योनियों में, इससे छुटकारा वही दिला सकते, ये अंत वही करा सकते जिनको संत कहते। इसीलिए संत कोई बाहरी पहचान नहीं, कोई भेष का नाम, कोई दाढ़ी बाल, कोई लाल पीले सफेद कपड़ा, ये पहनने का नाम संत नहीं। जिसने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का अंत कर दिया हो वो संत है। वो तुमको भी काम क्रोध लोभ मोह से अंत करा के तुम्हारी जीवात्मा को जो उधर अंत सबसे ऊपर दे, जहाँ से आने जाने का अंत हो जाता, खत्म हो जाता, न कभी आता न कभी जाता, उस अंत को संत पहुंचावे, उसको संत है। पहले परिभाषा समझे, अभी तक आप यही नहीं समझ पाए संत। या भिखारियों को लोग संत कहते हैं, जो मांगते खाते हो, जो अपने लिए एक रोटी की व्यवस्था नहीं कर सकता वो संत है। अरे संत तो सारी सृष्टि की व्यवस्था कर सकता, एक नई सृष्टि का सृजन कर सकता, ये छोटी मोटी शक्ति नहीं है। और फिर आपको तो सदगुरु नहीं, अनामी महाप्रभु भी, ये सबसे बड़ी बात, जो कभी धरती मंडल पर नहीं आए और कहीं इनका जिक्र नहीं, कोई किताब कहीं कुछ लिखा पड़ी नहीं। इसीलिए तो बाबा जी को अपना परिचय देना, अगर पहले से जानकारी होती या आए होते तो लिखा पड़ी कोई ग्रंथ बन गया होता तो लोगों को जानकारी मिल जाती। जब कोई आया ही नहीं और इस तरह की दया किसी ने की नहीं और ऐसा ऐलान इनकलाब किसी ने उच्चारण नहीं किया, इसीलिए तो मेहनत करनी और अब भी मेहनत करनी पड़ रही। अभी नहीं भी होगी समझना, 60 साल तो आपने खराबे कर दिए। मथुरा में यहाँ जगह जगह बड़े बड़े कार्यक्रम, उन कार्यक्रमों की बिल्कुल नई भूमिका व्यवस्था, 3 साकेत महायज्ञ जिनमें कहा 33 करोड़ देवी देवताओं को आह्वान किया गया और उन्होंने अपनी बैठक में तमाम प्रस्ताव पास कर दिए जो आगे सतयुग में लागू होंगे। अब ये बात किसी से कहा जाए तो उसको तो बड़ा आश्चर्य होगा, वो क्या जाने है, वो देवी देवताओं की बात क्या जाने, वो तो संत महापुरुष है जो सबको जानते, वो मृत लोक से लेकर और सत्यलोक अनामी धाम तक जिनको सबकी जानकारी और रोज आते जाते रोज देखते हैं, वो तो आपको सब कुछ बता दें, सब जानकारी आपको दें, लेकिन आप उनको नहीं पहचान पाओ क्योंकि उनको तो कई रूप होते हैं, एक रूप तो है ना। एक छोटा सा मिसाल है कि जब राम ने अपने दूत